स्मृति ईरानी जी को जहाँ से हारी है वहाँ जाके जाना चाहिए। वहाँ के लोगों ने वोट दिया है भाई, लाख 2 लाख 4 लाख वोटों से हारी होंगी, बाकी 5 साल लोगों ने वोट दिया होगा ना, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ लोगों की काम करने चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ आके उनको लगता है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँगी, सपना है भारतीय जनता पार्टी के लिए, सपना है। भारतीय जनता पार्टी अगले 20 साल तक दिल्ली में नहीं आएगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ 2025 में आम आदमी पार्टी, 2030 में आम आदमी पार्टी, 2035 में आम आदमी पार्टी। अच्छी बात, मैं कांग्रेस के मित्रों को एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, यार 0 से सरकार नहीं बनती है, 0 से 2 बन जाओगे, 3 बन जाओगे, वो भी नहीं बनने देंगे इस बार हम। एक बात और, तीसरी बार 0 आ रही है कांग्रेस, बोल देना देवेंद्र यादव जी को जाके, मेरे मित्र है पुराने, उनके फादर मेरे मित्र थे। खैर उनके फादर मेरे साथ 97 में 98 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हुआ करते थे, हम सेम उस पर थे पोस्ट पे, मैं भी मेंबर था एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उनके पिताजी महेंद्र यादव जी भी थे, ठीक है ना। उनको बता दीजिए कि 0 से 0 तीसरी बार गारंटी है, हम करेंगे। और इस बार बीजेपी को 8 मिल गई थी ना पिछली बार, इस बार 70 में 70 आ रही है आम आदमी पार्टी की, लिख लीजिए। जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में बीजेपी और एलजी पर बरसे आप नेता जितेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी को लेकर दिया बड़ा बयान। देखें यह पूरी खबर। दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री व आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र सिंह तोमर और विधायक प्रीति तोमर ने त्रिनगर वार्ड के जुड़बाग में जीर्णोद्धार के बाद चौपाल का उद्घाटन किया। इस दौरान जितेंद्र सिंह तोमर ने स्मृति ईरानी पर तंज कसा, दिल्ली के एलजी पर भी आरोप लगाया। साथ ही भाजपा और कांग्रेस पार्टी से दिल्ली में आगे 20 सालों तक घर बैठने की बातें कह दी। यहाँ उपस्थित स्थानीय लोगों ने विधायक के कार्यों से खुश होकर हाथ उठाकर फिर से चुनाव लड़ने का आह्वान किया। जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर के जायसवाल ने जितेंद्र सिंह तोमर और प्रीति तोमर से कई सवाल पूछे, जिसके जवाब में उन्होंने क्या कहा सुनिए। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के जूरबाग में, जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर उद्घाटन करने पहुँचे हैं दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर, और साथ में यहाँ की विधायक प्रीति जितेंद्र तोमर भी मौजूद है। देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोग नारियल तोड़ रहे हैं। सब कुछ बताएंगे क्या यहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं, क्या उद्घाटन हो रहे हैं। चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं सीधा। तोमर साहब, क्या उद्घाटन हुआ है यहाँ पर? देखिए साहब, ये चौपाल है हमारे गांव जुड़बाग गांव की, सैकड़ों साल पुराना गांव है हमारा ये जुड़बाग गांव। इसकी चौपाल है जिसका हमने रेनोवेशन करवाया है, जीर्णोद्धार कराया है। इसमें तमाम 2 मंजिल की चौपाल है। इसमें ग्रेनाइट का पत्थर लगवाया पूरा दीवारों पे, जमीन उस पर फर्शों पे, ठीक है। तमाम इसकी जो खिड़कियां हैं, दरवाजे वो स्टेनलेस स्टील के लगवाए। इसकी 4 दीवारी पे जो फेंसिंग है वो सब करवाई, मेन गेट लगवाया, AC लगवाए, यहाँ पे नए पंखे लगवाए, बहुत फैंसी लाइटें लगवाई, 6 AC चल रहे हैं शानदार। तो ये सब अब ये काम करवाया, उसका उद्घाटन हम लोगों ने किया आज यहाँ पर। इस तरह के और भी कई चौपाल हैं यहाँ पर, तो उसका भी चल रहा है। देखिए मेरे यहाँ अभी जो मैंने दिल्ली सरकार से जो पैसे ट्रांसफ़र करवाए हैं अभी MCD को, MCD क्योंकि एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, एजेंसी क्योंकि जो त्रिनगर है या रामपुरा है या शकूरपुर है, ये सब MCD को हैंडेड ओवर हैं। तो वहाँ पर और कोई एजेंसी काम नहीं कर सकती, या तो ये MCD NOC दे, वो देते नहीं हैं, तो ये खुद करते हैं। तो मैंने क्या किया है कि दिल्ली सरकार से पैसे ट्रांसफ़र करवाए हैं। तो मैं यहाँ की बात करता हूँ, रामपुरे में हरिजन बस्ती है हमारी, वाल्मीकि बस्ती, वहाँ पर जाटव चौपाल है, उसके लिए करवाए हैं। और कहीं भी 25-30 लाख से कम नहीं है, 60 लाख भी है, 70 लाख भी हैं, 30-35 लाख रुपए करवाए हैं उसके लिए। वो धर्मशाला बढ़िया रेनोवेट करेंगे। रामपुरा गांव में सैनी धर्मशाला है, सैनी चौपाल है सैनियों की, उसके लिए 40-45-47 लाख रुपए करवाए हैं। साथ में प्रजापति धर्मशाला, उसके लिए भी 40-45 लाख रुपए करवाए हैं। वहीं पर बघेल चौपाल है, बघेल समाज की, अलग अलग समाज की चौपालें हैं, उनके भी 25-30 लाख रुपये सेंक्शन करवाए हैं। एक मेरी शकूरपुर गाँव में जाटव चौपाल है, उसके लिए 40-45 लाख रुपये, 47 लाख रुपये उनके लिए भी सेंक्शन कराए हैं। ये सारे पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, MCD के खाते में आ चुके हैं। अब जो प्रोसेस है वो चल रहा है, उसको बहुत स्लो कर रखा है MCD ने, क्योंकि जो LG है उन्होंने डायरेक्शन दी हुई है कमिश्नर को, और कमिश्नर बहुत नेगेटिव आदमी है, जो भी है ये, ठीक है। तो ये कोई काम कहता जितना स्लो कर सकते कर दीजिए, जो चुनाव तक कुछ काम ना हो पाए।
हम लोग जुझारू हैं, लड़ने वाले हैं, लड़ झगड़े के काम कराते हैं। हमारा काम, वो अपना काम कर रहे हैं स्लो करने का, हम अपना काम कर रहे हैं फास्ट करने का। बहुत जल्दी ये काम जमीन पे आएंगे। जैसे ये चौपाल आज समर्पित की है लोगों को, जैसे आज इसको लोकार्पण किया है, जैसे लोगों को डेडिकेट की है, ऐसे ही वो चौपाल भी करेंगे। एक चौपाल और है जो पटना मुझे बार-बार फोन करता है, क्या है चौपाल बनेगा? देखिए वो रामपुरा गांव की चौपाल है, वो प्राइवेट है, वो प्राइवेट चौपाल है। लेकिन मैं 2 बार गया वहाँ पे, मैंने लोगों को बुलाया कि आओ इसमें कुछ काम कराना है, क्या कराना है बता दीजिए, 2 मंजिल बनाना है, इसको क्या करना है, कैसे बनाना है। तो वहाँ उनकी सहमति नहीं बन पाई आपस में, क्योंकि वो उनकी अपनी प्राइवेट गाँव की चौपाल है, ठीक है ना। ये चौपालें हैं सरकार ने बनाई थी, जिनकी बात कर रहा हूँ सारी में, इसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है, ग्रामीण विकास बोर्ड का पैसा लगा हुआ है, और इरिगेशन फ्लड ने बनाया था उस टाइम इसको, ठीक है ना, बहुत साल पहले की बात है, ठीक है। तो पहले सरकार ने बनाई थी, तो सरकार जहाँ बनाई वहाँ पैसे लगा सकती है। मैंने वहाँ के लिए प्रयास किया, लेकिन अभी उनकी सहमति नहीं बन पाई। 2 बार मैं गया, अगर सहमति बनेगी तो उसको ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्मृति ईरानी आज आपके क्षेत्र में घूम रही है, बैठक ले रही है, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है, कार्यकर्ता को कैसे नाकामियों को बताया जाए। देखिए 2 बातें हैं। स्मृति ईरानी जी को जहाँ से हारी है वहाँ जाके जाना चाहिए। वहाँ के लोगों ने वोट दिया है भाई, 1 लाख 2 लाख 4 लाख वोटों से हारी होंगी, बाकी 5 लोगों ने वोट दिया होगा ना, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ लोगों की काम करने चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ आके उनको लगता है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँगी, सपना है भारतीय जनता पार्टी के लिए, सपना है भारतीय जनता पार्टी अगले 20 साल तक दिल्ली में नहीं आएगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ 2025 में आम आदमी पार्टी, 2030 में आम आदमी पार्टी, 2035 में आम आदमी पार्टी, 40 में आम आदमी पार्टी, जब तक मैं मरूंगा नहीं ना तब तक यह कहीं जाने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन का ऊपर में तो गठबंधन है, मगर नीचे के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव लगातार आप लोगों पर हमला कर रहे हैं, हमारी पार्टी पर। देखिए ये राजनीति है, राजनीति सबको करनी है। सर्वाइवल के लिए अगर जो दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष अगर बोलेगा कि आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, तो फिर वो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। सबकी अपनी मजबूरियां होती है, राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, वो लोग अपनी बात करते हैं उस हिसाब से, ठीक है ना। अगर मुझे आज आप आके को पूछे तो मैं ना तो तारीफ करूंगा कांग्रेस की, ना बीजेपी की, मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगा। तो ये तो सर्वाइवल की जिंदगी है। और दूसरी बात, मैं कांग्रेस के मित्रों को एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, यार 0 से सरकार नहीं बनती है, 0 से 2 बन जाओगे, 3 बन जाओगे, वो भी नहीं बनने देंगे इस बार हम। एक बात और, तीसरी बार 0 आ रही है कांग्रेस, बोल देना देवेंद्र यादव जी को जाके, मेरे मित्र है पुराने, उनके फादर मेरे मित्र थे। खैर उनके फादर मेरे साथ 97 में 98 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हुआ करते थे, हम सेम उस पर थे पोस्ट पे, मैं भी मेंबर था एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उनके पिताजी महेंद्र यादव जी भी थे, ठीक है ना। उनको बता दीजिए कि 0 से 0 तीसरी बार गारंटी है, हम करेंगे। और इस बार बीजेपी को 8 मिल गई थी ना पिछली बार, इस बार 70 में 70 आ रही है आम आदमी पार्टी की, लिख लीजिए। शेर आ रहा है वापस आज ही, शेर वापस आ रहा है आज शाम को, पक्की खबर है, ठीक है। और उसके बाद 70 में 70 आम आदमी पार्टी की होंगी। इस बार डबल 0 आएगा, आम आदमी पार्टी 70, बीजेपी 0, कांग्रेस 0। जाओ बता देना उनको। एक आपके कार्यकर्ता को महेंद्रगढ़ से टिकट मिला है, वो आपके साथ घूमते रहते थे क्या? वो थोड़ा कंफ्यूजन था। मनीष यादव हमारे कार्यकर्ता हैं वहाँ पर, हरियाणा में भी है और हमारे कार्यकर्ता यहाँ भी हैं। तो हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता वो उसमें अपना होता है ना कि अति उत्साह में बोले हमारे मनीष को टिकट मिल गया, हमारा मनीष है, वो भी हमारा मनीष है, जिसको टिकट दिया वहाँ से हरियाणा से, वो भी हमारा मनीष है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।